हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो नया राजस्थान यानी नए जिलों के गठन के बाद में कुछ क्वेश्चनों में जो परिवर्तन हुए थे, कुछ नए क्वेश्चन जो बने थे, उनकी एक टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं सुपर फास्ट। तो ये टेस्ट नंबर 4 है। पहले वाले 3 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और इसमें भी कुछ टॉप क्वेश्चन हम कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। और सबकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है परेला आसान सर के नाम से। तो सबसे पहले सारे के सारे एक बार लाइक कर दो अगर आप चाहते हैं कि कल एक और टेस्ट करेंगे हम नई जिलों का 100 क्वेश्चन का, ठीक है, एक सुपर फास्ट वाली सीरीज, ताकि आपका रिवीजन हो जाए जो भी नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए, पिछले वाले नहीं देखें तो देख लेना, इसमें नए क्वेश्चन हैं जो अब तक हमने 3 टेस्टों में शामिल नहीं किए थे। पहला कि डीग के संस्थापक कौन है, ठीक है। डीग नया जिला बिना है और इसके संस्थापक कौन आते हैं आपको याद होगा कौन है, बदन सिंह जाट है, ठीक है। इनका सहयोग जो किया था ना, अगर आपको एसवाई जयसिंह थे सेकंड जयपुर के जो शासक हैं, इनके सहयोग से इन्हें डीग की जागीर मिली थी, ये याद रखना। और एक उपाधि दी थी इन्होंने बदन सिंह को, कौन सी, ब्रिजराज की उपाधि। तो ये भी क्यों सुनाता है कि ब्रिजराज की उपाधि किनकी है, बदन सिंह जाट की है। उपाधि दी किसने थी, सवाई जयसिंह ने दी थी। और किसके सहयोग से बदन सिंह को डीग की जागीर मिली थी, तो सवाई जयसिंह के सहयोग से मिली थी, याद रखना है। बाद में सूरजमल जाट शासक बनते हैं जो भरतपुर की स्थापना करते हैं। 1733 में भरतपुर का दुर्ग भी बना था, वो भी आपको याद होना चाहिए, राइट। अगला है कि डीग को और किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। डीग को क्या कहते हैं भी, डीग में जल महल है, ठीक है। एक चीज तो आपको याद ही है कि जल महल है, लेकिन याद रखना जल महल सिर्फ डीग में नहीं है, डीग में भी जल महल है और जयपुर में भी जल महल बने हुए, 2 है राजस्थान में। तो जल महलों की नगरी भी कहते हैं, फंवारों की नगरी भी कहते हैं। दिगपुर भी नाम है जो कि मिलता है सकंद पुराण में, ठीक है। सकंद पुराण में इसका नाम मिलता है। दिगपुर तो सारे नाम हो गए, सारे ही डी के नाम है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही है। डी का किला और डी के महल का निर्माण किसने करवाए थे, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। देखो डी के जो जल महल है ना, वहां पर 1 2 नहीं है, 5 महल है। तो एक तो ये आता है कि इनका डी के महलों का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग महल कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। या सबसे बड़ा महल कौन सा है डी के जल महलों में, तो याद रखना गोपाल महल, ठीक है। सबसे बड़ा या सबसे प्रसिद्ध महल है वो गोपाल महल है, क्यों सुनाता है बहुत बार। इनका निर्माण करवाया, शुरुआत तो देखो बदन सिंह जी ने की थी, लेकिन निर्माण करवाया था पूर्ण रूप से महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। तो एक इसका सही आंसर हो गया। चलिए, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य वर्तमान में किस जिले का हिस्सा हो गया अभी। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य एक रामसर साइट भी है, पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, पक्षियों की संसदी कहलाता है, भी डी के अंतर्गत है। सर्वाधिक ये डी में एक सही है। गंगा दशहरा मेला कहाँ पर बढ़ता है और भोजन थाली मेला कहाँ पर बढ़ता है, दोनों ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, दोनों ही पहले आए हुए हैं। ये आपको याद है कामा में बढ़ता है, लेकिन कामा कहाँ पर, डीग में है, भरतपुर में है, अलवर में है, डीडवाना में है। तो कामा है वो कहाँ पर है, डीग में है, एक हो जाएगा। तो याद रखना भोजन थाली मेला, गंगा दशहरा मेला, दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है कि सीकरी बांध, सीकरी बांध है सीकरी में, कुम्हेर दुर्ग है कुम्हेर में, ये किस जिले में आते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली भाषा में बताना है कि कुम्हेर वाला एरिया जो है या सीकरी वाला एरिया भी जो है वो राजस्थान के कौन सी जिले का हिस्सा है, तो ये डीग में है। तो याद रखना कुम्हेर दुर्ग किस जिले में, डीग जिले में आएगा। राजस्थान की पहली केसलेज पंचायत कौन सी थी, राय पंचायत थी। वर्तमान में ये है कहाँ पर, तो 2 क्वेश्चन है, एक तो केसलेज पंचायत है कौन सी और दूसरी है कहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, डीग में है। तो एक आपका सही आंसर है। अच्छा, केकड़ी जिला जिसको हम कंकवती नगरी भी कहते हैं, किस संभाग का हिस्सा है। केकड़ी नया जिला है, कंकवती इन्हें कहते हैं। वर्तमान में ये कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग का हिस्सा है, तो एक सही है। अच्छा, गोडावन पक्षी के लिए प्रसिद्ध जगह सांकलिया गांव है ये। तो एक तो याद रखना सांकलिया गांव क्यों प्रसिद्ध है, गोडावन पक्षी के लिए। जैसे गोडावन पक्षी जो है पश्चिमी राजस्थान रुझान भी प्रसिद्ध है। सांकलिया गांव जो आता है, ये सांकलिया गांव कहाँ पर आता है, ये केकड़ी में पड़ता है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक कौन सा है, भिनाई में है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक कब बना था, 1905 में। कहां पर बना था, भिनाई में। भिनाई कहां पर है, केकड़ी में है, बी सही है। बिसलपुर बांध कहां पर है, टोडा रायसी में है, ठीक है। अब टोडा रायसी किस जिले में है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनेंगे। टोडा जगह याद रखना बहुत है, प्रसिद्ध है, क्योंकि एक तो आपको याद होगा ना एस.एन. पीपा जी की गुफा कहाँ पे बनी है, टोडा में बनी है। तो बिसलपुर बांध जो है ये भी कहाँ पर है, बिसलपुर बांध भी केकड़ी में आता है। बनासर नदी पर आपको याद होना चाहिए बी। 2 टोडा रायसी एरिया का नाम याद रख लेना। चटाई और टोकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, चटाई उद्योग के लिए और टोकरी उद्योग के लिए केकड़ी प्रसिद्ध है।
अच्छा, संत पीपा जी की गुफा कहाँ पे है? टोडा में बनी हुई है, टोडा राशि। तो संत पीपा जी गुफा, क्योंकि संत पीपा जी का छतरी तो आपको पता ही है, छतरी कहाँ पर है भी? गागरोन के दुर्ग में है। एक आता है कि संत पीपा जी का जो मंदिर है कहाँ पर है? समदड़ी में है। एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, समदड़ी बाड़मेर में था, अभी समदड़ी कहाँ पर आ गया है? बालोतरा में आ गया है। गुफा टोडा में, जो पहले टोंक में थी, भी कहाँ है? केकड़ी में है। राइट आंसर आपका बी है। सरवाड़ का दुर्ग है वो कहाँ पे बना हुआ है? सरवाड़ का दुर्ग बना केकड़ी में। राइट आंसर आपका बी है। अच्छा, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? सरवाड़ में है। तब तो आपको याद ही हो गया, सरवाड़ का दुर्ग पढ़ लिया कहाँ पर है, तो ये भी याद रखना है। फखरुद्दीन जी की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है? सरवाड़ में, जो कि कहाँ पर है? बी आपका सही है। अच्छा, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रायसी में है। ये तो आपको रट लिया अब तक। कौन कौन से क्वेश्चन हो गए टोडा सर? एक तो संत पीपा जी की गुफा कहाँ पे है, बीसलपुर बांध कहाँ पर है, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है, तीनों का एक ही टोडा रायसी में, जो कि केकड़ी में है। बी आपका सही है। अच्छा, कोडामार होली कहाँ पर खेलनी जाती है? बिनाए में है। पहला सहकारी बैंक कहाँ था? बिनाए है। दोनों का सही आंसर हो जाएगा आपका। अजमेर से भी आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है। तोरावाटी बेसिन और मालखेत की चोटी ये कहाँ पर आती है? और तोरावाटी बेसिन आपको, तोरावाटी बोली का नाम भी है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बेसिन भी हो गया, ये सीकर में था। अभी इसका आंसर चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा इसका नया आंसर? नीम का थाना जिला जो बना है, तोरावाटी बेसिन और मालखेत की चोटी कहाँ पर आएगी? नीम का थाना में। अच्छा, लोहारगल की चोटी, लोहारगल एक तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो लोहारगल कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। लोहारगल की चोटी और बाबाई की चोटी ये राजस्थान के किस जिले में है? भी नीम का थाना जिले में, एक सही है। अच्छा, गणेश्वर सभ्यता, जिसे हम ताम्रगिन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, ये सीकर में थी। कांतली नदी के किनारे पर इसका विकास हुआ था। अभी ये कहाँ पर है? नीम का थाना में है, याद रखना। आर.सी. अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने, रतन चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने इसकी खुदाई की थी, ठीक है। अगला एक सुनारी सभ्यता, जो कि खेतड़ी में है, किस जिले में? पहले झुंझुनू में, आपको याद होना चाहिए। लोह गलाने की सबसे प्राचीन भट्टियां जो है सुनारी सभ्यता से मिलती है। ये भी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। अभी इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभी इसका आंसर चेंज होकर नीम का थाना हो जाएगा। राइट, चलिए अगला, ये पन्ना सा तालाब है वो किस जिले में? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है अभी झुंझुनू का। पन्ना सा तालाब किस जिले में? तभी हो जाएगा नीम का थाना आंसर। पंसारे की हवेली कहां पर है? श्री माधोपुर में है। और खेतड़ी का महल कहां पर है? खेतड़ी में है। तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो श्री माधोपुर और एक खेतड़ी कहां पर है? अभी कौन से जिले में है? तो पंसारे की हवेली कहां पर है ये भी याद रखना है, तो नीम के थाने में हो जाएगा। खेतड़ी का महल कहां पर है? खेतड़ी। तो खेतड़ी जो है तांबा की प्रसिद्ध खान जो है जहां से निकलता है, तो ये भी किस जिले का हिस्सा होंगे? नीम का थाना जिले के। रामनारायण चौधरी जी का संबंध किससे? रामनारायण चौधरी जी आपको याद होंगे, एक तो चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ या बेगू किसान आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे रामनारायण चौधरी जी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, उसमें थे विजय सिंह पति जी के साथ में थे। तो रामनारायण चौधरी जी का संबंध जो है वो नीम का थाना से है, एक आपका सही है। मां सती रूप कंवर का संबंध किस जिले से? ये क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट है? रूप कंवर जी आपको याद होंगे, एक गांव का नाम दीवराला। अंतिम सती की जो घटना घटित हुई थी 87 में, वो रूप कंवर से संबंधित है, दीवराला से थी वो, शेखावटी वाले एरिया शेखर में। अभी कहाँ पर है? नीम का थाना में आएगा ये दीवराला गांव, याद रखना, एक सही है। पीतमपुरी की झील जो कि एक मीठे पानी की झील है, पीतमपुरी की झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की। कहाँ पर है? नीम का थाना में, एक सही है। बानसूर का किला किस जिले में आता है? अच्छा, बानसूर जगह भी याद है, इसका संबंध 1857 की क्रांति से भी रहा है, तो वो से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बानसूर कहाँ पर है, क्योंकि पीछे क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद है पुराने पेपर पढ़ते हो, तो किन में से कौन सा स्थान है जो 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन था, जिसमें बानसूर भी ऑप्शन था। तो ये अभी बानसूर जो है ये हो जाएगा कोटपुतली बहरोड में, ठीक है। बानसूर का किला कहाँ पर आएगा? कोटपुतली बहरोड में आएगा। जिलानी माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? तो जिलानी माता का मंदिर है कोटपुतली बहरोड, एक सही है। नीमराना का किला और बाबा खेतानाथ मंदिर दोनों। अब नीमराना जगह इंपॉर्टेंट होगी कि कहाँ पर आएगी। बाबा खेतानाथ जी का मंदिर भी हो गया, लेकिन नीमराना जगह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको याद रखें ये जगह भी जो है वो कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड में, तो एक इसका सही है। अच्छा, धुंधलेश्वर महादेव जी का मंदिर और जगदीश जी का मेला जो नादोती गांव में बढ़ता है, तो जगदीश जी का मेला कहाँ पर बताया? नादोती गांव में। तो धुंधलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये दोनों ही जगह। जहाँ पर खाटू श्याम जी का भी मंदिर बना हुआ है, ये कहाँ पर है?
ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गंगापुर सिटी में। इसका आंसर क्या होगा? गंगापुर सिटी। मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों की संगम स्थली किसे कहते हैं? मारवाड़ की, शेखावाटी की और बीकानेर की, इनकी संगम स्थली कौन सी है? डीडवाना, यानी एक आपका सही है। ओके, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, कहाँ पे बना हुआ है? डीडवाना में है। खारे पानी की झील आपको याद है, डीडवाना, एक सही है। अच्छा, नावा झील है वो राजस्थान की कौन सी जिले में? ये भी खारे पानी की झील, नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, तो नावा झील कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में है, एक सही है। फूल बावड़ी और वीर तेजाजी का पशु मेला, दोनों याद रखें। फूल बावड़ी कहाँ पर है ये भी याद रखिए। वीर तेजाजी का पशु मेला पर्वत सर आपको याद ही है, तो नागौर में था। अभी आंसर आपका हो जाएगा कुचामन डीडवाना, एक सही है। कोराड़ा सभ्यता किस जिले में? पर्वत सर में आते हैं, पर्वत सर जगह जो उसी में एक गांव है कोराड़ा, जहां पर स्वतंत्रता से पहले भी ताम्रगुन सभ्यताओं के जो है प्रमाण मिले थे। आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आता है बहुत बार कि स्वतंत्रता से पहले ताम्र के अवशेष जो है वो कोराड़ा के एक पर्वत सर गाँव से मिले थे, वो कहाँ पर है? इस प्रकार से क्वेश्चन है। अभी ये पर्वत सर आपको पता है डीडवाना में है, क्योंकि वीर तेजाजी का पशु मेला पर्वत सर डीडवाना में है। तो कोराड़ा सभ्यता जो है वो कहाँ पर होगी? औजारों की नगरी कहते हैं, जैसे नागौर को धातु नगरी कहते थे, वैसे कोराड़ा को औजारों की नगरी कहा जाता है। तो डीडवाना में एक सही है। खारिया तालाब और रानाबाई का मंदिर, रानाबाई का मंदिर हरनावा गांव में, याद रखना। ये राजस्थान के कौन सी जिले में आते हैं? ठीक है, रानाबाई आपको याद नहीं है, तो रानाबाई जो है इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो रानाबाई को कहते हैं। रानाबाई का संबंध है वो शेखावाटी से, हरनावा गांव से है, और खारिया तालाब भी वहीं पे है। और ये सारे कहाँ पर है? डीडवाना में है। जागीर किलो का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामन दुर्ग को कहते हैं। एक तो ये कुचामन, जागीर किलो का सिरमौर किसे? कुचामन दुर्ग को कहते हैं। और केवाई माता का मंदिर है किनसरिया गांव में। दोनों बताना है कुचामन दुर्ग कहाँ पर है और केवाई माता का मंदिर कौन सी जिले में। आप जगह का नाम जरूर याद रख लेना। एक तो केवाई माता का मंदिर कहाँ पर है? किनसरिया गाँव में है, ये डीडवाना में आते हैं। कुचामन का दुर्ग कहाँ पर है? डीडवाना में है। किस दुर्ग को जागीर किलो का सिरमौर कहते हैं? कुचामन दुर्ग को कहा जाता है। गिगोली का मैदान है वो गिगोली गांव में है, किस जिले में? गिगोली याद है? याद आ रहा है? 1807-8 याद करके देखो क्या हुआ था। गिगोली का युद्ध हुआ था जयपुर और मारवाड़ के बीच में। किसको लेकर हुआ था? कृष्णा कुमारी को लेकर। अब ये गिगोली जगह जहां पर युद्ध लड़ा गया था, जैसे जेतपुर गिरी सुमेर का युद्ध है, जेतना जो पहले में आता था ब्यावर में आ गया, वैसे गिगोली का मैदान जो नागौर में था अभी कुचामन डीडवाना में है। यही मेन जगह है जो आपको याद रखनी है। जैन विश्व भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लाड़नू में है। और लाड़नू अभी किस जिले का हिस्सा है? लाड़नू जो है वो डीडवाना में है। ठीक है, जैसे डीडवाना में एक और जगह पर गाड़ा एक जगह है, अगर आपको याद है डीडवाना में, जो निर्जनी संप्रदाय की पीठ है, निर्जनी संप्रदाय की पीठ है वो गाड़ा में है। और ये जगह डिगाड़ा कहाँ पर है? ठीक है, ये कहाँ पर है? तो क्या बताएंगे? आंसर क्या हो जाएगा इसका? कहाँ पर है ये? डीडवाना में है। डाबड़ा किसान आंदोलन है और डाबड़ा गांव में घटना घटित हुई थी। तो डाबड़ा कांड की घटना वैसे मारवाड़ रियासत में था उस समय ये। ठीक है, अगर पूछे किस रियासत में, तो मारवाड़ रियासत की घटना है, डाबड़ा गांव किसान आंदोलन की घटना। लेकिन अभी ये जगह जो कहाँ पर, किस जिले में? डीडवाना में आ जाएगी। सफेद संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। तो मकराना कहाँ पर है? नागौर का था, अभी कुचामन डीडवाना में आ गया। मैंने सिर्फ डीडवाना लिखा है, कुचामन डीडवाना वैसे ऐड करके याद रखिए। सफेद संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है मकराना का संगमरमर। लेकिन ये भी आएगा कहाँ पर? कुचामन डीडवाना में। वीर तेजाजी का पशु मेला होता है पर्वतसर में। और एक क्वेश्चन बारन का कुआ, दो क्वेश्चन ऐड कर दिए मैंने, दोनों ही कहाँ पर है? नागौर में है। भूतों की बावड़ी कहाँ पर है? मौजमाबाद में है। भूतों की बावड़ी कहाँ पर है? मौजमाबाद कौन सी जगह? ये वही है जहां पर मानसिंह का जन्म हुआ था। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम का जन्म स्थान कौन सा है? मौजमाबाद है। और ये भी कहाँ पर आता है? ये मौजमाबाद जो आता है ये कहाँ पर आया था बताओ? अभी ये दूदू में है। ठीक है, जयपुर में था, अभी दूदू में हो गया है। 52 परिवार की हवेली की जिले में है। 52 परिवार की हवेली कहाँ पर है? दूदू में है। छापरवाड़ा बांध है वो राजस्थान के किस जिले में है? छापरवाड़ा का बांध भी कहाँ पे बना है? दूदू में बना है, बी सही है। देश का पहला ई सेवा केंद्र किस जिले में शुरू हुआ था? राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र दूदू से हुआ था। दूदू सबसे छोटा जिला है, क्वेश्चन करवाया था आपको। सीधा ग्राम पंचायत से जिला बनने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? दूदू, जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बन गया है। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली है चोरू में।
ये चोरू जगह जो है वर्तमान में राजस्थान के किस जिले का हिस्सा है? भी ये दूदू में आती है, बी आपका सही है। खेजली मेला जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है वो राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? खेजली गुड़ा बिश्नोई गांव जोधपुर में था, अभी ये जोधपुर ग्रामीण है। अभी क्या हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण। रूपायन संस्था कहां पर है? बोरुंदा में। बहुत बार पढ़ा है बोरुंदा जोधपुर में। अभी इसका आंसर क्या होगा? रूपायन संस्था कहां पर है? बोरुंदा में है। कोमल कोठारी जी आपको याद होंगे, कोमल कोठारी जी और विजयनाथ देथा के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अभी जोधपुर ग्रामीण में है बोरुंदा वाला एरिया। जसवंत सागर बांध जो कि लूनी नदी पे बना हुआ है और ये जसवंत सागर बांध है भी कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण में है। मसाला पार्क है वो मथानिया है। सौर ऊर्जा परियोजना में मथानिया, मलमल के लिए भी प्रसिद्ध मथानिया। अब मथानिया जगह कहां पर है ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोधपुर ग्रामीण में। मसाला पार्क के लिए भी है, सौर ऊर्जा परियोजना भी है और क्या है? मलमल के लिए भी प्रसिद्ध है। सफेद सीमेंट का कारखाना है खारिया खंगार। खारिया खंगार जोधपुर में था जहां पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। पहला नहीं है लेकिन सबसे बड़ा है। अभी ये जोधपुर ग्रामीण का हिस्सा हो गया है, बी सही है। और आई माता जी का मंदिर कहां पर? बिलाड़ा में है। तो बिलाड़ा कहां पर है? अभी रामदेव जी की शिष्या आपको याद होनी आई माता जिनके मंदिर पे केसर टपकती रहती है। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देने से पहले एक बार सारे के सारे लाइक करो। और अभी ये कहां पर हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण में। फलोदी के मैंने क्वेश्चन कल करवा दिए थे। अगर आपको ये पसंद आई है तो कल हम नए जिलों के 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट और करेंगे। हालांकि 4 टेस्ट हो गए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी जिसका लिंक है प्रहलाद साण सर के नाम से। ये फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का लिंक है तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं कल एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।